अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। पर सबसे बड़ी समस्या है कि बीकॉम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, इसकी पूरी एक लिस्ट आपको अगर मिल जाती और उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए तो वो लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में दे दिया है। पर रुकिए, उस पीडीएफ को समझने के लिए आपको ये छोटा सा वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें आप समझ पाए कि कैसे उस पीडीएफ का यूज करके आप अपनी चांसेस मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में। तो नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। आज हम सीयूईटी के थ्रू बीकॉम में एडमिशन लेने वाली यूनिवर्सिटीज और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी के बारे में तो सबसे पहले बीकॉम कराने के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी लिस्ट में खोल लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है आसाम यूनिवर्सिटी में कराई जाती है। बीबीयू जो कि लखनऊ में वहां कराई जाती है। बीएचयू से कराया जाता है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में कराया जाता है। साउथ बिहार में, झारखंड में कराया जाता है। सागर यूनिवर्सिटी में, गुरु घासीदास में, हेमवती में कराया जाता है। वर्धा में कराया जाता है। मिजोरम, पौंडीचेरी, तेजपुर, इलाहाबाद में कराया जाता है और दिल्ली में कराया जाता है। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां पे बीकॉम कराई जाती है, ठीक है ना। अब इनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स चाहिए, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स चाहिए। जैसे दिल्ली के लिए क्या चाहिए कि कोई एक सेक्शन 1 से मतलब एक लैंग्वेज होना चाहिए और या तो मैथ्स या तो अकाउंटेंसी, कोई इनमें से कोई एक। तो मान लो अकाउंटेंसी तुमने पढ़ा होगा और कोई दो होगा सेक्शन 2 से, ठीक है ना, कोई और 2 डोमेन होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपके लिए बीकॉम ऑनर्स के लिए चाहिए। और अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं सिर्फ नॉर्मल तो उसके लिए एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है ना, 3 डोमेन चाहिए, या तो ये ले लीजिए या एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक डोमेन ले लीजिए और एक जनरल टेस्ट ले लीजिए। पर ध्यान रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए आपको वही डोमेन पढ़ने होते हैं जो क्लास 12th में आपके होते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ साफ इस बात को लिखा है, ठीक है ना। इलाहाबाद के लिए क्या चाहिए होता है आपको, देखिए सिर्फ एक लैंग्वेज चाहिए होता है, ठीक है ना, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी। उसके बाद अकाउंटेंसी, ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना होता है, अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज में से कोई एक और एक जनरल टेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। पर बीएचयू जो आपकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है ना, उसके लिए अगर मैं बता दूं क्या चाहिए होता है, ठीक है, और इसको साथ ही इस पीडीएफ को कैसे यूज करेंगे उसको भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो देखिए, बीएचयू के लिए अगर आप मैं बताऊं तो पहले एक आपको अकाउंटेंसी चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद बिजनेस स्टडी चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए। तो देखिए, एक चीज मेरे सामने क्लियर है, क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और वहां किस नाम से कोर्स चलता है, इसको डिसाइड करना है, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्म में भरना भी होता है, यूनिवर्सिटी और उसके बगल में कोर्स का नाम भरना होता है, ठीक है। तो अगर ये आपको डिसाइड करना है अभी, ठीक है ना, अगर ये डिसाइड करना चाहते हो आप तो इसके लिए पीडीएफ डाउनलोड करो। उसमें लाइन बाय लाइन यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, उसके आगे कोर्स लिखा है, उसमें टिक करते जाओ, प्रिंट कर लो या लिखते जाओ, ठीक है, कि अच्छा ठीक है हमको बीएचयू से करना है, हमको दिल्ली डीयू से करना है, हमको गुरु घासीदास से करना है, ठीक है, हमको इलाहाबाद से करना है। इसके बेसिस पे ये कोर्सेज का नाम हमने लिखते गए, ठीक है। इसके बेसिस पे जो जो सब्जेक्ट्स इनमें मांगे जा रहे होंगे सबका कॉमन बना के जो सब्जेक्ट्स आएंगे उनको हम फॉर्म में भरेंगे, ठीक है। मैं एक सजेशन दूंगा क्या क्या सब्जेक्ट भरने चाहिए, फिर भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी भरना, आपके लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी भरोगे तो मैक्सिमम चांसेस आपके लिए होंगे, ठीक है। भले आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, कल को बैकअप ऑप्शन आपके लिए तैयार रहे, आप मत लेना एडमिशन, उसके लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी भरो। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी भरने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई उससे ज्यादा पैसा भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आप बीकॉम की तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्ट अगर मैं बताऊं तो आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ठीक है ना, साथ ही आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। ये अगर आप ये 2 भरते हो, साथ ही एक और डोमेन, कोई थर्ड डोमेन जो आपका क्लास 12th में रहा होगा, मेजरली आप अगर मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो तीसरा डोमेन आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, क्योंकि तीसरा आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो इकोनॉमिक्स ही रहा होगा, ठीक है ना। ये अगर आप ये 3 और 2 5 सब्जेक्ट भरते हो, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट से आपकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कवर हो जाएगी। इलाहाबाद हो जाएगा, बीएचयू हो जाएगा, डीयू हो जाएगा, जीजीयू हो जाएगा, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कवर हो जाएगी। तो आप ये 5 सब्जेक्ट भरो और सारी यूनिवर्सिटी और उसके कोर्सेज भरो और इसके बेसिस पे आप पूरी अपनी तैयारी को करो। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप में आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिलेगा, साथ ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन में बहुत सारी पीडीएफ आपके लिए काम लायक आपकी सीयूटी की रखी है। एक बार ऐप को डाउनलोड करके एक्सप्लोर करिए, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट फ्री में ऐप पे डाला गया, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ठीक है ना,
उसके बाद इसमें देखिए कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो ये पांचों सब्जेक्ट्स की तैयारी करना, तो हमारे ऑनलाइन कोर्स ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ सकते हो, जो कि मात्र 1200 रुपए का है। 1200 रुपए में कंप्लीट आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर वाराणसी में हो, ऑफलाइन आके तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे दुर्गा कुंड सेंटर पे आके कबीर नगर आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए जो फीस है वो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कैसा लगा ये पीडीएफ और कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, तो ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिए, ठीक है। हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फॉर्म बहुत समझदारी से भरिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट कम भर देंगे तो आगे सब्जेक्ट नहीं ऐड हो पाएगा, क्योंकि जब एग्जाम हो जाएगा तो सब्जेक्ट नहीं ऐड करके क्या ही कर लेंगे, कैसे ही हो पाएगा, ठीक है। बाकी हम आपको गाइड करने के लिए रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।